जहां अभीरा ने एक तरफ रूही को काफी समझदारी से समझाने की कोशिश की है कि रूही की हरकतें ऐसी ना हो जाए कि जिसकी वजह से अरमान और रोहित का रिश्ता जो कि टूटने के कगार पर है उनमें दूरियां और भी ज्यादा आ जाए, तो वही रूही भाई बात को समझ कर लेने की बजाय वो अभीरा को ही ब्लेम करने लगी है, ये कहकर कि रियली तुम मुझे गलत कह रही हो, इट्स नॉट मी इट्स यू, गलतियां तुमसे होती है, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तुम्हारी वजह से घर में बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, बड़े बड़े सीन होते हैं। जी हाँ, वही रूही का तो आजकल ऐसे ही है, जो खुद की गलतियां उसे नजर आती नहीं है पर अभीरा की गलतियां उसे मतलब गिनने में कम पड़ जाए, इतनी सारी गलतियां वो गिनने के लिए तैयार है अभीरा की। तो वही अभीरा भी अपनी बाजू रखते हुए कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो मैं गलत ही सही, पर व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, तुम्हारे प्यार ने पूरे के पूरे पोदार परिवार की नींव हिलाकर रख दी है, तुम्हारी वजह से रिश्तों में दरारें आ रही है। जी हाँ, तो यानी एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है जहाँ पर अभीरा बस रूही को समझाने की कोशिश कर रही है, तो वही रूही भी अभीरा पर इल्ज़ाम लगा रही है। और भाई रूही इल्ज़ाम लगाए और अभीरा सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभीरा भी रूही को अच्छा खासा जवाब दे ही देती है। तो यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से माधव पोदार की आंखें भर आ चुकी थी, क्योंकि माधव पोदार को रोना जो आ रहा था, क्योंकि भाई उनका अपना बेटा उनसे कह रहा है कि उन्होंने अपने प्यार का बंटवारा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने उनके बड़े बेटे को ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो वही इसी बात को लेकर माधव पोदार अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द अपनी बीवी से बांट रहे होते हैं, जहाँ पर विद्या माधव पोदार को समझाते हुए बताने लगती है कि हालात ही ऐसे है कि जहाँ पर हमारे दोनों बेटों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से हालात को कंट्रोल किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो रोहित काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी है, यानी रोहित पूरी तरह से टूट चुका है और हमें पहले तो उसे संभालना होगा। जी हाँ, यानी जहाँ पर एक तरफ माधव पोदार कहीं ना कहीं अपने बेटे के बात की वजह से दुखी है, तो वही विद्या अपने पति को समझाती भी है कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ मिस्टर मगरमच्छ, जी हाँ संजय बंसल, जो कि घर के फूफा सा, जमाई सा वगैरह वगैरह है। जी हाँ, हर एक रिश्ते में अलग अलग रिश्ता है उनका। तो वही जो आ चुके हैं दादी सा के पास ये बताते हुए कि उन्होंने मार्केटिंग का केस जीत लिया है और वो जानते हैं कि दादी सा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। भले ही दादी सा उन्हें माफ़ी ना दे दे, कम से कम उन्हें शाबाशी की टॉफ़ी तो दे दे, पर उसके बाद बात को छेड़ते हुए फूफा सा अपनी बाजू रख ही देते हैं। हाथ जोड़कर दादी सा के सामने हाथ जोड़कर दादी सा से माफ़ी मांगकर दादी सा को ये एक्सप्लेन करने लगते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के भलाई के लिए किया। जिस पर दादी सा भी कहने लगती है कि इसमें कौन से परिवार की भलाई थी, अगर अरमान और रूही की शादी हो जाती तो पूरे पोदार परिवार की धज्जियां उड़ जाती। साथ ही उन्होंने माधव पोदार के एक्सीडेंट की बात भी तो छुपाई। भाई माधव संजय बंसल ने इस पर भी सोल्यूशन निकाला है, इस बात को लेकर कि अगर अरमान खुद से शादी नहीं तोड़ता तो वो खुद आकर अरमान और रूही की शादी रोकने वाले थे। जी हाँ भाई, यही कहेंगे, क्योंकि अब पूरी तरह से उनका भांडा जो फूट गया है। तभी तो संजय बंसल कहने लगे हैं कि अगर अरमान ने अपनी शादी रोकी नहीं होती तो वो खुद आकर उनकी शादी रोकने वाले थे। जी हाँ, यही कहा है अपने एक्सप्लेनेशन में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब माधव पोदार हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने हर रोज जाकर माधव पोदार की तबीयत की जानकारी रखी थी। जी हाँ, यहाँ फूफा सा अच्छे खासे अपनी बातों में उलझा कर दादी सा की माफ़ी मांग ही लेते हैं। जी हाँ, वैसे तो दादी सा ने माफ़ी तो नहीं दी है, पर शाबाशी वाली टॉफ़ी तो मिल ही गई है। शाबाशी वाली टॉफ़ी का मिलने का मतलब है कहीं ना कहीं दादी सा पिघल रही है, और दादी सा ने नहीं भाई पूरी तरह से, पर कुछ मात्रा में ही क्यों ना हो, फूफा सा को माफ़ कर दिया है। पर फूफा सा का असली चेहरे से दादी सा अनजान है, क्योंकि फूफा सा पूरे पोदार फर्म को हथियाना चाहते हैं, पूरे पोदार परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। जी हाँ, आई जस्ट विश कि संजय बंसल का ये असली चेहरा दादी सा के सामने जल्द से जल्द आ जाए। जी हाँ, तो वही काजल को हम देख पाते हैं कि किस तरह से दरवाजे में खड़े रहकर अपने पति की नेकदिली देखकर वो खुश होती है, पर भाई उसका पति सबसे बड़ा विलन है, ये बात उसे कौन समझाएगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि रात को सब खाने के लिए बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हिचकिचाते हुए रूही आती है और वो जैसे देखती है, एक नज़र वो अरमान को देखती है, एक नज़र रोहित को देखती है। उसी दौरान
अरमान चाची सा से कहता है कि चाची सा ज़्यादा मत परोसना क्योंकि मुझे अभीरा के साथ भी खाना खाने के लिए जाना है। और रूही तुरंत से अपने कदम पीछे ले लेती है, जिसके बाद दादी सा उसे बुलाती है खाने के लिए। पर रूही तुरंत से आगे बढ़कर अपनी बात कहती है, ये कहकर कि रोहित की तबीयत खराब थी इसीलिए वो यहाँ पे आई थी, और अब जब रोहित ठीक हो चुका है तो वो यहाँ से चली जाएगी। और जैसे रूही के लफ्ज़ निकलते हैं, रोहित उसे ताने देना स्टार्ट करता है, और जैसे रूही रोहित का ताना सुनती है वो भी भड़क पड़ती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे ताने सुन कर मैं तंग आ चुकी हूँ। और भाई रोहित तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने चेयर को धक्का देकर नीचे गिराकर वो भी रूही को जवाब देने लगता है, और दोनों के इतने ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है कि पूछो मत। जहाँ पर रूही का कहना है कि रोहित गलत था, जी हाँ, मतलब एक तरफ से रूही अपनी गलती मान रही है, ये कहकर कि उसने गलत किया कि उसने अरमान और उसके रिश्ते का सच नहीं बताया। पर रोहित ने क्या किया, अब उसने बीच मझधार में रूही को छोड़ दिया। जब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी तो उसने आकर रूही से बात क्यों नहीं की, उसने रूही को डांटा क्यों नहीं, फटकार क्यों नहीं लगाई, क्योंकि रोहित कमज़ोर है। जी हाँ, और इन दोनों की ये बहस ज़्यादा बढ़े इससे पहले ही दादी सा ज़ोर ज़ोर से प्लेट बजाने लगती है, जिसकी वजह से सबके कानों में दर्द हो जाता है। जिसके बाद दादी सा कहती है कि शोर में अक्सर असली बात निकल जाती है, वो समझ नहीं आती। और दादी सा रूही और रोहित को कहती है कि आज भी हमें लगता है कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। जी हाँ, दादी सा अपना हिसाबिया ने अपनी बात रोहित और रूही के सामने रखती है, ये कहते हुए कि वो चाहती है कि रूही और रोहित अपनी शादी को और एक मौका दे। तो वही हम लोग फूफा सा को अकेले में बड़बड़ाते हुए देख पाते हैं कि वो किस तरह से अपने आप से कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, रूही और रोहित एक नहीं हो सकते, उनका जो रिश्ता है वो फिर से दोबारा नहीं जुड़ सकता। उसी दौरान काजल वहाँ पे आती है, ये कहते हुए कि मुझे तो लगा था कि आप, जिस पर फूफा साहब भी बताने लगते हैं कि नहीं, मैं तो अब चाहता हूँ कि अरमान और अभीरा की शादी हो जाए। जिसके सुनने के बाद काजल को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, और फिर फूफा साहब अपनी मतलब चालाकी, अपनी सबसे बुरी बात काजल के सामने रखते हैं, यानी अपना असली चेहरा काजल के सामने रखते हैं, ये कहते हुए अरमान और अभीरा की शादी हो जाएगी तो दादी साहब उसे हमेशा हमेशा के लिए अरमान को उस घर परिवार से दूर कर देगी। उसके बाद रहा सवाल रोहित का, तो रोहित पहले ही जख्मी है और उसका भाई चला जाएगा, उसके बाद उसकी शादी भी टूट जाएगी, तो वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगा। जिसके बाद पूरा लॉ फर्म हमारे हाथों में होगा। जिसे सुनने के बाद काजल कहने लगती है कि आप चंद पैसों के लिए रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं, हमारे परिवार को दांव पर लगा रहे हैं। जिस पर फूफा साहब जवाब दे देती है कि हमारा परिवार नहीं, पोदार परिवार। जी हाँ, और काजल अपने पति की ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में होती है। तो वही दादी सा रोहित और रूही की शादी की फ़ोटो देख रही होती है, जहाँ पर मनीषा अपनी राय रखती है कि आपको नहीं लगता कि आप मतलब दोनों पर ये बात थोप रही है कि दोनों को रिश्ता निभाना चाहिए। और भाई एक फैमिली डिस्कशन होता है जहाँ पर चारू कियारा अपनी बात रखते हैं, आर्यन भी अपना बात रखता है, यानी पूरे फैमिली मेंबर एक एक करके अपनी बात रखने लगते हैं। तो वही माधव पोद्दार का कहना होता है कि अगर रूही उस घर में रुकती है तो अरमान और अभीरा के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। जी हाँ, अरमान और अभीरा के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। जिसके बाद दादी सा थोड़ी ना वही अपनी सुनने वाली थी, यानी किसी की सुनने वाली थी। दादी सा तो एक ही बात को लेकर पकड़ी हुई है कि रोहित और रूही का रिश्ता जुड़ना चाहिए। जी हाँ, रोहित और रूही का रिश्ता जुड़ना चाहिए। हालांकि सब अपनी अपनी राय रखकर दादी सा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूही और रोहित पर दबाव ना बनाया जाए, उसके यानी रूही के उस घर में रहने से सिवाय प्रॉब्लम्स के कुछ भी नहीं होने वाला। पर दादी सा सुने तो ना, तभी उसी दौरान दादी सा के हाथों से रूही और रोहित की शादी की तस्वीर उड़ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए दादी सा सामने आ जाती है। और सामने अभीरा होती है, जो दादी सा से सवाल करती है कि आप जब उन दोनों को ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने के लिए बोल रही है तो रोहित की खुशियों का क्या। पर दादी सा जवाब दे इससे पहले हमें रूही दिखाई देती है, जो ड्राइंग कर रही होती है, और उसे रोहित की कड़वी बातें याद आ रही होती है। उसी दौरान रोहित फ़ोन चेक करते हुए आ रहा होता है, और जैसे वो रोहित को देखती है वो कहती है कि तुम रुको, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जिसके बाद रोहित भी ताना देने का मौका नहीं छोड़ता, और रोहित कहने लगता है जाओ यहाँ से, जाओ घर से जाओ, मेरी ज़िंदगी से जाओ, बहुत दूर चली जाओ। जिसके बाद रूही दोबारा से रोहित को समझाने लगती है, ये कहते हुए कि तुम कमज़ोर हो, अगर तुमने साथ निभाया होता
तो आज हमारा रिश्ता कुछ और होता। तुम्हारे इंतज़ार में मैं यहाँ थी जब तक दादी सा ने मुझे कहा, मैं यही रही। मैंने तुम्हारे जाने के ना जाने कितने दिनों बाद तक तुम्हारे नाम का सिंदूर मंगलसूत्र अपने गले में रखा, पर तुमने क्या किया? तुम यहाँ से चले गए। किसी कमज़ोर इंसान की तरह तुम भाग गए यहाँ से। तो सबसे बड़े कमज़ोर तुम हो। माना गलती मेरी है, पर गलती तुम्हारी भी है। जी हाँ, यही सारी बातें रूही कहती है। और रोहित से तो वही दादी सा अभीरा के सवाल पर कहने लगती है कि तुम मतलब दादी सा दोबारा से उसी तरह की बातें अभीरा से कहने लगती है। और फिर से दादी सा और अभीरा आमने सामने आ जाती है, जिस पर अभीरा रोहित के खुशियों के बारे में बात करने लगती है। तो वही भाई दोबारा से रूही और रोहित के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर रोहित एक जगह खड़े होकर रूही के बारे में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे आज भी लगता है कि तुम उन्हीं से प्यार करती हो। तो रूही भी रोते हुए कहने लगती है कि इतनी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं आज तक अरमान को भूल क्यों नहीं पाई हूँ। तो वही दादिसा ने अभीरा पर अपने सवालों के बांध छोड़े थे, ये कहकर कि क्या तुम रूही से जलती हो? जी हाँ, जिस पर अभीरा कहने लगती है कि मैं रूही से नहीं जलती, आपको बेवजह की गलतफहमी है। जिस पर दादिसा भी अभीरा से सवाल करने लगती है, ये कहते हुए कि क्या रूही के यहाँ आने से तुम्हें दिक्कत नहीं थी? क्या जब अरमान ने रूही का केस लड़ा तब क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी? तुम्हें बुरा नहीं लगा था? जी हाँ, एक तरह से जहाँ पर अभीरा रोहित के खुशियों की बात कर रही होती है, वहीं पे दादी सा उल्टा अभीरा को ही उलझा देती है, ये कहते हुए कि अभीरा को अरमान पर विश्वास ही नहीं है। जी हाँ, इसी बात को लेकर दादी सा अभीरा को ही उलझन में डाल देती है। और अभीरा की चुप्पी, यानी दादी सा ने जिस तरह से सवाल किया था कि रूही के यहाँ होने से अभीरा को दिक्कत है, अभीरा को डर लगता है कि कहीं दोबारा से रूही उसका प्यार ना छीन ले, यानी कहीं ना कहीं अभीरा को आज भी डर लगता है कि अरमान उसका साथ ना छोड़ दे। यानी सही सी सीधी सी बात है कि अभीरा को अरमान पर विश्वास नहीं है और अभीरा चुपचाप खड़ी थी। और अभीरा की चुप्पी देखकर अरमान को भी स्ट्रेस हो रहा था, तभी तो वो अभीरा को पूछने लगा था कि तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। जिसके बाद काफ़ी थोड़ा वक्त सोचने के बाद अभीरा अरमान के हाथों में अपना हाथ लेकर कहने लगती है कि मुझे अपने प्यार पर अरमान पर पूरा विश्वास है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ रोहित के बारे में बात करने के लिए आई थी, पर यहाँ तो आपने मेरे ही प्यार पर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, वैसे अभीरा दादी सा को अच्छा खासा जवाब तो दे देती है, पर वही दादी सा तो दादी सा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अड़ियल ज़िद्दी टाइप की शख्स है। जी हाँ, दादी सा जो कि काफ़ी अड़ियल और ज़िद्दी टाइप की शख्स है, तो उनसे भाई कौन जीत सकता है। जी हाँ, हालांकि वो लाख गलत हो, लाख यानी वो करोड़ों गलत हो, पर वो जताएंगी तो अपनी ही और करेंगी तो अपनी ही। जी हाँ, ये भी तो उतनी ही सच्चाई है। तो चलिएगा, ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जो कि सच में काफ़ी दमदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि रूही का डाइवोर्स होने वाला है। जी हाँ, मनीष गोयनका डाइवोर्स फाइल करने वाले हैं रूही और रोहित के रिश्ते को लेकर। और गेस व्हाट, रूही और रोहित का केस अभीरा टोहर करेगी। जी हाँ, रूही के साइड से अभीरा लड़ने वाली है, जहाँ पर अभीरा रूही को समझाने की कोशिश करेगी कि रूही को अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। पर भाई